16 जनवरी की वो रात कोई आम रात नहीं थी। मुंबई के पौष इलाके बांद्रा के सदगुरु शरण अपार्टमेंट में सैफ अली खान और करीना कपूर के ड्यूप्लेक्स फ्लैट में जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम भी नहीं था। लेकिन यह हकीकत थी, एक ऐसी हकीकत जो खून, चीखों और सन्नाटे से भरी हुई थी। करीब 3 महीने बाद अब मुंबई पुलिस ने इस सनसनीखेज केस में एक चार्जशीट दाखिल कर दी है। कुल 1600 पन्नों की इस चार्जशीट में सैफ, करीना के बयान, 48 गवाहों की गवाही, फॉरेंसिक रिपोर्ट, आरोपी शरीफुल इस्लाम की सीसीटीवी फुटेज और कबूलनामे तक हर कड़ी को जोड़ दिया गया है। पहला सबसे बड़ा सवाल, आरोपी सैफ के घर में आखिर घुसा कैसे? चार्जशीट के मुताबिक आरोपी शरीफुल इस्लाम मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है और उसने भारत में अवैध रूप से घुसपैठ की थी। 16 जनवरी की रात वह चोरी की नियत से एक अमीर शख्स के घर में घुसना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये घर सैफ अली खान का है। सदगुरु शरण बिल्डिंग में शरीफुल ने मेन गेट से घुसने की कोशिश की, लेकिन फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ने उसे रोक दिया। इसके बाद उसने डक्ट पाइप के सहारे इमारत की पहली मंजिल तक चढ़ाई की और वहां से सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सीधे 11वीं मंजिल तक पहुंच गया। उसके पास एक बैग था जिसमें चाकू, हथौड़ा और हेक्सा ब्लेड जैसे हथियार थे। फ्लैट में सबसे पहले उसने जय की नैनी पर हमला किया और 1 करोड़ रुपए की डिमांड की। वहीं सैफ ने पुलिस को बताया कि वो अपने बेटों के साथ रात का खाना खाकर सोने चले गए थे। करीना काम से रात 1:30 बजे लौटी, तभी करीब 2 बजे जय की नैनी की घबराई हुई कमरे से आवाज आई और बोली कि कोई अजनबी चाकू लेकर घर में घुस आया है। सैफ ने जैसे ही उस व्यक्ति से सवाल किया, शरीफुल ने बिना कुछ कहे उन पर चाकू से हमला बोल दिया। गर्दन, छाती, पीठ और हाथों पर ताबड़तोड़ वार किए। जब करीना और स्टाफ ने बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने नैनी गीता पर भी हमला बोल दिया। करीना की होशियारी से सैफ की जान बच गई। इस अफरा तफरी में करीना ने समझदारी दिखाते हुए जय और केयरटेकर को 12वीं मंजिल पर भेजा। खुद भी वहां पहुंची और लहूलुहान सैफ को देखकर तुरंत फैसला लिया, हमलावर को भूलो, पहले अस्पताल चलते हैं। तैमूर भी जिद कर सैफ के साथ गया और स्टाफ मेंबर हरी की मदद से ऑटो में बैठकर लीलावती अस्पताल पहुंचा गया। चार्जशीट बताती है कि शरीफुल हमले के बाद 1 घंटे तक पास की इमारत भारती विला में छिपा रहा। फिर सुबह 3:37 पर वहां से निकला, पटवर्धन गार्डन गया, भुर्जी पाव खाया और फिर बांद्रा स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़कर दादर निकल गया। बांद्रा पुलिस ने करीब 6 सीसीटीवी फुटेज जब्त किए हैं, जिनमें शरीफुल की गतिविधियां साफ दिखाई देती हैं। कभी सीढ़ियां चढ़ते हुए, कभी खून से सनी टी-शर्ट पहनकर भागते हुए। अब आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस के पास क्या क्या सबूत मौजूद हैं जो उन्होंने चार्जशीट में फाइल करे हैं। पुलिस के पास आरोपी की टी-शर्ट पर सैफ का खून है, चाकू पर नैनी का डीएनए भी मिला है, डक्ट और दरवाजों पर आरोपी के फिंगरप्रिंट हैं। लिफ्ट के पास से खून लगा हुआ एक टिश्यू बरामद हुआ है। घटनास्थल से उठाए गए 29 ब्लड सैंपल पुलिस के पास हैं। आरोपी के कम से कम 20 फिंगरप्रिंट भी पुलिस ने अपने पास जमा रखे हैं। वहीं पुलिस ने 48 गवाहों के बयान लिए हैं। तो आइए आपको आगे बताते हैं कि आखिर ये हमलावर शरीफुल इस्लाम कौन है और ये कहां से और क्यों आया। 30 वर्षीय शरीफुल बांग्लादेश के बरिशाल का रहने वाला है। उसे पूछताछ में बताया कि वह भारत में अवैध रूप से घुसा और भारतीय पासपोर्ट बनवाने के लिए पैसे जुटाने की योजना बनवाई। इसके लिए उसने किसी रईस के घर में लूट की प्लानिंग की थी। एक दलाल ने उससे फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बदले 30,000 रुपए मांगे थे। ये सिर्फ एक हमला नहीं है, अवैध नागरिकता का रैकेट का हिस्सा भी है। पुलिस के अनुसार यह मामला सिर्फ हमला नहीं, बल्कि एक बड़े अवैध नागरिकता रैकेट की परतें भी खोलता है। शरीफुल का इरादा भारत में लंबे समय तक रहने और खुद को यहाँ का नागरिक साबित करने का था। उससे सुनियोजित तरीके से पौष इलाकों को निशाना बनाना शुरू किया ताकि एक ही वार में बड़ा पैसा हाथ लग सके। और इसी कड़ी में उसने सैफ अली खान के घर पर हमला बोल दिया, जिसमें सैफ अली खान बुरी तरीके से घायल हो गए। पर बहरहाल अब पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है और इस मामले की सुनवाई तेज करने के लिए भी कहा गया है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।